दोस्त था कॉलेज में, वेरी हैंडसम गाय, बहुत रिच था, आर्मी बैकग्राउंड से था, मतलब उसके फादर आर्मी वाले थे। उस बच्चे को हर चीज़ में जो है इतना बचपन से टेक केयर किया गया था। इवन उसके शूज़ अगर हैं खरीदने तो पिताजी नाप लेकर जाते थे, पिताजी सोचते थे कौन सा शूज़ रहेगा। कई बार क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर थे तो शॉप वाला आता था देने के लिए, उसके कपड़े, उसको फूड एंड एवरीथिंग, बेटा क्या खाएगा क्या करेगा, वो पूरा मेनू ऐसा डिसाइड था। घर में कभी भी जाता तो मैं हमेशा बोलता था कि राइस प्लेट खाना है तो चलो राज के घर जाते हैं, और उसका नाम राज था। इतना उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर किया जाता था। लेकिन जब वो बच्चा कॉलेज में आया, द गाय वॉज सो पावरफुल, मतलब पर्सनैलिटी वगैरह बहुत बढ़िया थी, बट ही वॉज अ डिपेंडेंट ऑलवेज। उसको कॉलेज में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाता था। दूसरे बच्चे उसको बुलिंग करते थे, उसकी टांग खिंचाई करते थे, कोई भी लंजू पंजू आकर उसको सर पे मारकर चला जाता था, और वो बच्चा कभी भी अपने लिए एक शर्ट भी खरीद नहीं पाता था। जब वो मेरे साथ में मार्केट गया था तो सामने वाले ने अगर बोल दिया, वो जैसे फैशन स्ट्रीट होता है ना वैसा, सामने वाले ने बोल दिया 250 रुपए की शर्ट है, ठीक है 250 रुपए निकाला। क्यों? कभी देखा ही नहीं निगोशिएशन क्या होता है। और जब मैं वही 250 वाली शर्ट जो है 150 पौने 200 में ले लेता था, उसके सामने रुक मैं बात करता हूँ, सो ही वॉज सो सरप्राइज। ऐसा भी होता है। सो दिस इज ओवर पेरेंटिंग, क्योंकि आप एक समय तक ही उसको अपने साथ रख पाओगे, बाद में उसको एक्सपोजर बाहर मिलना है। टेक केयर करना अलग चीज है, ओवर पेरेंटिंग अलग चीज है। थोड़ा सा उसको गिरने दो, थोड़ा खुद खड़ा होता है कि देखो। अच्छा एक छोटी चीज है, बच्चा अगर गिर गया और हम अचानक अरे गिर गया ऐसा क्या कि बच्चा रोना शुरू, और अगर गिर गया ध्यान मत दो, नॉर्मल गिरा है तो ध्यान मत दो, या तो हाँ कुछ नहीं उठ जा, बच्चा रोना भूल जाता है, खड़ा हो जाता है, उसे पता है ये कुछ खास चीज नहीं है। हम बचपन से अब तक, कई लोग छिपकली से डरते, कॉकरोच से डरते, बराबर है, क्यों डरते? हमारे बचपन में हमने अपने पेरेंट्स को उसको देखकर चिल्लाते हुए सुना है, उस समय में हमारे दिमाग में फिट बैठ गया। हमें घिन आती है, कॉकरोच घिन आती है, छिपकली घिन आती है। अब छिपकली तो गोरी है एकदम, उसकी घिन क्यों आना है ना, पांडरी पाल बोलते हैं ना हम लोग, तो क्यों घिन आना? क्योंकि हमने अपनी उस उम्र में किसी और को उनको देखते हुए शी भाई ये भाई वो भाई बोलता हुआ सुना है, और साथ ही साथ चीखते चिल्लाते सुना। वरना कॉकरोच बड़ा कि हम बड़े, कॉकरोच तो हमको देखकर भागता है, लेकिन फिर भी वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपका ओवर पेरेंटिंग भी उसे स्पॉइल करता है। काइंडली कैरी ऑन मैम। सो ओवर पेरेंटिंग देख लिया, पेरेंटिंग स्टाइल्स भी देख लिया, नाउ व्हाट टू डू। So you have to find a good balance for your parenting. It should be over parenting, it may be over parenting sometimes. हम भी करते हैं, हम भी पेरेंट्स ही हैं, लेकिन you have to find a good balance. ये ना हो कि आपके पेरेंटिंग के निगेटिव इम्पैक्ट्स आपके बच्चे के ऊपर पड़ जाए। मेंटल हेल्थ होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, सोशल वेलबींग होता है, इन सारी चीज़ें हमारे पेरेंटिंग के ऊपर डिपेंड होती है। सो यू हैव टू फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन पेरेंटिंग, ओवर पेरेंटिंग, aggressiveness, authoritative parenting and all these things. Let's move further. Anybody has any query? So let's move towards the worried parents. Worried parents, conscious parents. So how many of you are worried? They have came here to attend the parenting session. I feel all are worried. Any seriousnesses? Yes, please. Yes, Sanvi's mom, you have any experience? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को खाने में जब बच्चा नोटिस वेट करता है, या फिर जब आप बोल रहे हो कि ये चीज़ राइट है लेकिन बच्चा बोलेगा वो रॉन्ग है। We just move towards the food in few minutes. Any other thing? बच्चा सेफ है क्या जब बच्चा आपके पास नहीं है? त्याला चष्मा असल्यामुळं आउटडोर ॲक्टिव्हिटीच्या वेळी सतत त्याच्यावर असं लक्ष ठेवावं लागतं, ते थोडं बर्डन रिगार्डिंग व्हॉट? कशासाठी लक्ष ठेवावं लागतं? पडेल, चष्माला फुटेल, लागेल, The chashma is more important. nowadays they are unbreakable spectrum, ma'am. Yes, am I correct? Okay. उसको बोलना पड़ता है कि तुम्हारा
तुम्हारे लिए ये अच्छा है, खाना अच्छा है, लेकिन वो खाती नहीं, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे यही नहीं अच्छा ही नहीं लगता, फ्रूट्स वगैरह अच्छा लगता है, लेकिन मैं वो खाती नहीं बोलो, तो वरीड होता है। So food is the actually, the maximum concern is there on food. So food is the matter to be worried, right? Food topic is there because we are also worried for the food habit of our children as well. Can all of you do your hands like that? One hand? Yes, please. So this is the size of the stomach. Can you all see? Yes. So the first and very important thing about the food is portion control and mindful eating. Okay? आपको जो लगता है या आपका माइंडसेट जो है बच्चे ने इतना खाना चाहिए, it is that much correct, it is that much appropriate for your child's appetite according to your child's age. That is the first important thing. I'll just explain you the simple rule about the food. आपका जो प्लेट है उसको आप अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है फर्स्ट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स, the second one is proteins and the third one is all about the minerals, fibers, vitamins and like that. जब इक्वल क्वांटिटी में ये 3 चीजें आती है, जब इक्वल क्वांटिटी में ये 3 बच्चा एट अ टाइम खाता है, ये 3 चीजें बच्चा एट अ टाइम खाता है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट आफ्टर 3.5 hours ही विल बी हंग्री. ओके, हम लोग क्या करते हैं कि एक ही कुछ तो चीज उसको एक ही टाइम पे देते हैं बिकॉज इट्स टाइम सेविंग फॉर अस, राइट. उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है बिकॉज सी व्हेन यू ईट प्रोटीन्स सो दे आर लिटिल बिट हार्ड टू च्यू, राइट. When you eat carbohydrates, they are soft and mild in nature. Vitamins, minerals होते हैं, easily and fastly digest होते हैं, ठीक है. But all these enzymes are interconnected with each other and they are showing a interconnected effect on your child's health. राइट. जब 3 चीजें सेम क्वांटिटी में बच्चा खाता है तो अल्टीमेटली आफ्टर 3.5 hours he will be hungry and he will eat. हंगर और थर्स्ट बच्चे को पता होना चाहिए. ही शुड फील आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, ठीक है. आजकल के मम्मी अगर है बच्चे के साथ तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चा कभी हंग्री होता है. आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग कुछ तो कुछ ऑफर करते हैं बच्चे को और एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा का पूरा उसने फिनिश ही कर दिया है, ठीक है. जब तक वो अपनी बॉडी के बारे में अवेयर नहीं होगा तब तक वो अपनी लर्निंग के बारे में भी अवेयर नहीं हो सकता. If he is much aware about his thirst, about his hunger, okay, then only it will be easy for him when he goes to the school. It will be easy for him to learning and writing because it is awareness about his body. It is awareness about his learning also. ठीक है. Mindful eating क्या होता है, बच्चा जब खाने बैठता है बच्चे को सबसे पहला टेंशन होता है प्लेट में जितना आया है उतना मुझे फिनिश करना है, ठीक है. ऑब्सेशन अगर हो गया तो बच्चा बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा. ही शुड एंजॉय हिज फूड, ठीक है. इतना होके भी खाता ही नहीं है. तो आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, बच्चे का एपेटाइट एनालाइज करना है और आपको ये ट्राई करना है कि यू शुड गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ food in all 3 criteria like carbohydrate, proteins and minerals. ऐसा नहीं है कि इसमें क्या है उसमें क्या है यही सोचते बैठे आज ये दिया वो दिया, नहीं. नॉर्मल फूड हैबिट्स, ठीक है. बट एक ही दिया और उसको वो ही फिनिश करने को बोला और आफ्टर 2 hours मैक्सिमम 3 hours तो हम लोग बच्चे को देते ही नहीं है. आजकल 8 बजे जब बच्चा ब्रेकफास्ट करके आता है या मिल्क लेके आता है अराउंड 9:45 we are having the lunch. Immediately at 12:30 12:50 we are having the lunch post after breakfast, right. So बच्चे को हंगर थोड़ा सा रियलाइज करना आना चाहिए, देन ओनली ही विल ईट. अगर बच्चा फिर भी नहीं खाता है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, चूजी होता है, ठीक है, डोंट ईट. अदरवाइज फ्रूट्स आर देयर, यू कैन. इफ ही fruit he takes the option of fruit, he will be more hungry after some time and he will eat whatever you offer. So standing here and giving
giving this solution is quite easy, but when we turn into the mother, we also forcing our child and doing the same. But yeah, this is the good solution that you can think over this and you can implement it and you may get the good results about the food. Any other one? Anyone wants to say anything? एक्चुअली उसको आदत नहीं लगी है कि खाते समय मोबाइल चाहिए, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मैडम, हाँ कैसे हम उसकी आदत छोड़िए। मैडम आप मोबाइल छोड़िए। एक्चुअली देखिए मैंने ही उसको आदत लगाई है, मेरी गलती है, लेकिन वो आदत उसकी आदत नहीं बन रही है। प्रॉब्लम दूसरों को आदत लगाने का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, हमारी आदत है। मैं अगर अपनी आपका भी पॉइंट ले लेते हैं, मैडम उनका पॉइंट आय कॅन गिव्ह सोल्युशन। माझ्या मुलाला जेव्हा चष्मा लागला त्यावेळी आम्हाला कंपल्सरी मोबाईल सोडवायचाच होता, तर मी त्याला स्टोरी बुक आणले होते आणि मोबाईलच्या ऐवजी ते स्टोरी बुक ओपन करत ती स्टोरी सांगत सांगत मी त्याला जेवायला घालायला सुरुवात केली। मग त्याला पण थोडी लिमिटेशन होता, रोज किती नवीन स्टोरीज आणणार ना, तर आम्ही डेली न्यूजपेपर ओपन करायचो। मग त्याला पण इंटरेस्ट निर्माण झाला, ही काय न्यूज आहे, हे कसलं पिक्चर आहे, हे कसलं रस्त्याचं काम सुरू आहे, मग ते पण छान ऑप्शन आहे मोबाईल बंद करण्यासाठी। दैट इज ओनली व्हाट आई वांट टू से कि प्रॉब्लम हमारी आदतों का है। देखो ये नया प्रोडक्ट है दुनिया में, बच्चा क्या है नया नया है, दुनिया उसने देखी कहाँ है, करेक्ट है, इनपुट्स लिया जा रहा है, जो आप दिखाओगे वो करेगा। हम बोलते हैं हमारे बचपन में मैदानी खेल थे, ये था वो था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको दिखाया, करेक्ट है, उन्होंने तो कोई दूसरे गैजेट्स वगैरह नहीं दिखाए, तब थे नहीं, अभी आपके पास है। कई लोगों का रात को सोने का प्रॉब्लम है, लेट सोते हैं क्योंकि मोबाइल देखते हैं। ध्यान रखिए मोबाइल जो स्क्रीन है ये आपके माइग्रेन पे असर डालता है। 2015-16 में जब RMDR शुरू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर iPad देने की बात हुई थी, तो iPad को मैंने तब विरोध किया था, और उसके बाद में CBSE का भी एक और WHO का एक रिपोर्ट आया था कि स्क्रीन जो है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर चलते हैं तो माइग्रेन पे असर करता है, बच्चों की नींद पे असर करेगा। नींद पे असर हुआ तो आपका फूड साइकिल बदलता है, आपका डेली साइकिल बदलता है। साथ ही साथ जब नींद कम होने लगती है तो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, फिर उनका बॉडी इम्बैलेंस हो गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, सेम चिड़चिड़ा होना, जिद्दी होना, कुछ चीज़ें मानना नहीं मानना। आपको क्या करना है, क्योंकि आप वर्किंग लोग हो, कई लोग हैं वर्किंग हैं, तो गैजेट तो बाजू रख नहीं सकते, कंसिस्टेंटली फ़ोन चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। हमने क्या किया, मेरे बच्चे भी सवेरे उठना बंद हो गए, क्योंकि मैं 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक मोबाइल पर हूँ, और अवॉइड भी नहीं कर सकते कई बार अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे हो कुछ हो। लेकिन पर्टिकुलर वो समय जब उसका सोने का होता है, वो समय के पहले आधा घंटा और बाद में आधा घंटा मिला के हमने 1.5 घंटा मोबाइल को बाय बाय कर दिया। साथ ही साथ टीवी के ऊपर जैसे न्यूज़ेस वगैरह है ये लगाने शुरू किए, तुमको कुछ और देखना है पहले ये देखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मैं सभी पेरेंट्स से कहता हूँ कि डीडी न्यूज़ देखिए, बाकी के न्यूज़ में फ्लोरोसेंटनेस है, झगड़ा चलता है, कम समय में जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आजकल होता है ना ये ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ। डीडी न्यूज़ से कम पेशेंस बनते हैं, तो डीडी न्यूज़ देखिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इसको हल्के में मत लीजिए, जो शांति वाले वीडियोस होते हैं और नॉर्मल चर्चा वाले वीडियोस होते हैं या जो भी इस टाइप का वो देखता है सामने, उससे उसका पीस ऑफ माइंड बनता है धीरे धीरे, ये उसकी पर्सनैलिटी में आता है। हम लोग तो डीडी न्यूज़ के ज़माने के इसलिए थोड़ा सुन तो लेते हैं, ये बच्चे नहीं सुनने वाले आगे, अभी से नहीं सुनते। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आदत बदलना है। बच्चा थोड़ा नहीं सुनता है तो गैजेट दे देते हाथ में, खाना नहीं खाएगा 2 दिन भूखा रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहने दो ना भूखा, इतना क्या आप दिल पे लेते हो। थोड़ा रोने लग गया, कुछ होने लग गया, उसका क्या होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला बच्चे को। खुद ब खुद जब उसकी जिद टूट जाएगी, जब उसे समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ नहीं मिली तो भी मुझे जीना है और ये मिलने ही नहीं वाली है, तब वो आ जाता है सेकंड ऑप्शन के ऊपर, एडजस्टमेंट, निगोशिएशन। फिर निगोशिएशन होता है, आधा घंटा कार्टून दिखाएंगे तो ये करेगा, तो करेक्ट, ये निगोशिएशन में आता है। लेकिन ये निगोशिएशन भी मत कीजिए, क्योंकि ये निगोशिएशन उसके पर्सनैलिटी में बैठेगा कि ये हुआ तो ये होता है, ये हुआ तो वो होता है, तो वो खुद आपके सामने निगोशिएट करने लगेगा और ये पर्सनैलिटी आगे तक जाती है। कोई उसको ब्लैकमेल भी कर सकता है या तो वो भी कर सकता है, ये सारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ध्यान रखिए 3 से 6 साल के समय में उसकी पर्सनैलिटी 90% डेवलप होती है और उसके बाद में वो शेप अप होती है 12 साल तक। तो आपको गैजेट दूर रखने चाहिए अपने आप से, जब दिखेगा ही नहीं तो मांगेगा कैसे। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमने मोबाइल छोड़ दिया बच्चे का, रख दिया बाजू, लेकिन टीवी चालू है, लैपटॉप चालू है,
गैजेट ही तो है, स्क्रीन है ना, तो आप थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल कीजिए। इसके लिए हम बच्चों को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दिखाया आपने है, समझाया आपने, दिया आपने है, और बाद में मानते भी आप ही हो उसकी बात। तो थोड़ा सा बच्चे को रोने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो, क्योंकि उसको वो हैबिट है। करेक्ट है? तो ये चीज आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। काफ़ी पेरेंट्स का ये कंप्लेंट है, मेरा बच्चा टिफिन खाता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है, या मैंने एक बॉटल पानी दिया था, मेरे बच्चे ने पानी नहीं पिया है, राइट? यहाँ पे वी हैव ऑब्जर्व टिफिन ऑफ द स्टूडेंट्स, 3 चपाती आप एक प्री प्राइमरी के बच्चे को दे रहे हैं, अ नर्सरी किड इज ब्रिंगिंग 2 or 3 वड़ा पाव टू ईट फिनिश एट अ टाइम, या 3 चपाती टू बी फिनिश एट अ टाइम विद फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट एज वेल। So how the child is going to finish? You also think in that way. रोज पानी खत्म होता है बॉटल, लेकिन आज खत्म नहीं किया, हो सकता है आज बच्चे को कम प्यास लगी, आज प्री प्ले एक्टिविटी नहीं हुआ, तो यू शुड थिंक इन दैट वे। हर एक के लिए अगर टिफिन खत्म नहीं, आज मेरे बच्चे का पूरा टिफिन वापस आया, आज मेरे बच्चे के 2 चपाती वापस आई, तो यू थिंक कि आपने पोर्शन साइज क्या दिया था, मॉर्निंग में आपके बच्चे ने क्या खाया था। और कभी होता है चाइल्ड इज नॉट इन फूड, जैसे अभी आपने कहा जब तक हम मोबाइल नहीं देते तब तक बच्चा खाता ही नहीं है, तो व्हाट वी शुड डू इन स्कूल? आदत तो आपने घर पे लगाई है, तो यहाँ पे तो हम मोबाइल नहीं दे सकते, वीडियो नहीं दे सकते, वी आर ट्राइंग टू काउंसिल एंड वी आर मेकिंग चाइल्ड टू ईट दैट। तो कहीं ना कहीं पोर्शन साइज भी मैटर करता है। जब भी आप अपने बच्चे को दे रहे, देखिए हमसे ज़्यादा खुद के बच्चे को आप जानते हैं, आपको पता है आपका बच्चा एक टाइम पे कितना खाता है, उतना ही दीजिए। डो नॉट गिव एक्सेस फूड एंड देन एक्सपेक्ट कि मेरे चाइल्ड ने पूरा फिनिश करना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। Nowadays there is one more point in inquiries that madam, do you show any lunchtime videos to the kids? Because मेरा बच्चा जब तक पेपा पिग नहीं देखता तब तक वो खाना ही नहीं खाता है। So many schools may have this kind of ये कि, लेकिन अगर आप बच्चे को ये सब प्रोवाइड करते जाते हो तो बच्चा कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा उसकी आदत से। वन सिंपल रूल टू ओवरकम द स्क्रीन एडिक्शन, सिंपली से नो। यू हैव दैट अथॉरिटी एज अ पेरेंट, you can simply say no. ठीक है, child may dislike you for the same, but you have done a good job. Okay, आदत लग जाएगी। Before sleeping, at least minimum 1 hour, there should be no white light on the retina. It affects very badly on the brain of the child. ठीक है, सोते टाइम थोड़ा सा मोबाइल दे दिया तो जल्दी सो जाता है, देखते देखते सो जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी आदत है। समटाइम्स हम लोग कुछ तो अच्छा करने जाते हैं, श्लोका वगैरह लगाते हैं, हम लोग इधर उधर कुछ करते बैठे, तब तक बच्चे ने हाथ में मोबाइल लिया होता है, हमको लग रहा है वो सिर्फ सुनते सुनते सो रहा है। सो देयर शुड नो वाइट लाइट बिफोर 1 hour। इससे एक बेनिफिट आपको मिलेगा, यू ऑल कैन ट्राई दिस एट योर होम, कि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी क्लॉक जो उसका सोने का समय है उस समय पे वो सो जाएगा। Because there is no white light on the retina, his brain is going to the calmer side, okay, and there is no enthusiastic conversation at the bedtime, because many times we have observed कि जब हम लोग बच्चे को सोने के लिए लेते हैं तब बच्चा ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। तुला माहिती आहे का आज काय झालं स्कूलमध्ये? अरे आय वॉज सो सरप्राइज, टिल द होल इव्हिनिंग आय वॉज आस्किंग हिम और हर कि व्हॉट हॅपन इन द स्कूल, व्हॉट टीचर टॉट, अँड ही वॉज जस्ट लाईक नथिंग, अँड ॲट द टाइम ऑफ स्लीपिंग ही इज मोर एनर्जेटिक अँड मोर एन्थुसियास्टिक टू शेअर ऑल दिस थिंग्स विथ द पेरेंट्स. Have a calm conversation and give them the positive vibes. You can have some positive affirmations, positive thinking to your child. The subconscious mind will work on it, and your child when get up the next morning, he will become more fresh and more confident. You may have this kind of experience for a few days, and please share the results among us. Okay, any other thing regarding screen and sleep? Sleep is the thumb rule of parenting. अगर ये अच्छा हो गया तो आगे की 4 चीजें डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. Yes ma'am. Is it good to have an afternoon nap for children? Yeah, but optimal level. Up to Maximum half an hour ma'am. Let's
लेट्स मूव टू द साइकोलॉजिकल ग्रोथ. देखो मैक्सिमम टाइम जैसे होता है कि 1.5 आवर मिनिमम तो बच्चा सोता है और फिर रात में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आपको. तो आधा घंटे के बाद मेनी ऑफ यू में थिंक कि थोड़ा सा चिड़चिड़ करेगा, उठते से रोएगा, 8, 10, 12 दिन ऐसे करेगा, नेक्स्ट हो जाएगा. आदत लगने में यू हैव टू गिव सम टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दैट. Let's move to the psychological growth. Why psychological growth matters? Can anybody tell me? What is the psychology? What is in your mind regarding the psychological growth and like that? Anything? Anyone? साइकोलॉजिकल ग्रोथ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो उसका बेस है तो वो उसी पे डिपेंड है ना. अगर बच्चा माइंडली फ्रेश रहेगा या उसका जो सोचना है उस लेवल पे या जिसकी एज जितनी है तो वो जो पूरा डिपेंडेंट है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे ही होता है. इसलिए दैट्स इम्पोर्टेंट. So we have to support the psychological growth of a child. जैसे बच्चा नर्सरी में एंटर होता है डायरेक्टली फ्रॉम मम्मा's लैब, ही एंटर्स इन द स्कूल, सो मम्मा इज सो मच कॉन्शियस एंड वरीड. ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा अभी एक्सपोज हो चुका है बाहर के वर्ल्ड में. ठीक है, नाउ ही इज थिंकिंग बाय हिमसेल्फ. 4-5 ईयर्स के बाद बच्चा एज ए डिफरेंट एंटिटी ग्रो करने लगता है. हम लोग उसको ट्रीट करें जैसे कि ये मेरा बेबी है, मेरा बच्चा है, आई डिसाइड एवरीथिंग, आई नो व्हाट इज गुड फॉर हिम, आई नो व्हाट इज बैड फॉर हिम. ठीक है, तो बच्चे के जो ओपिनियंस है उनको वैल्यू करना चाहिए. अगर आप बच्चे के ओपिनियन को वैल्यू करते हैं तो अल्टीमेटली बच्चा आपके भी ओपिनियन को वैल्यू करता है. मैक्सिमम टाइम यू मे हर्ड दिस सेंटेंस की तू माझा ऐकतो का मी का तुझा ऐकू. येस, यू ऑल हॅव एक्सपिरियन्स इट की मी का ऐकायचं. So you have there that your answer की I also do the same thing. जेव्हा तू मला काहीतरी सांगतो तेव्हा मी हे तुझं ऐकलेलं असतं. Okay, so you have to value your child's opinion. Then psychological growth. So let's take the example of the play of children. If you ask any children to sit on a chair for around 10-15 minutes, will he sit quietly on a chair just like a good boy or good girl? What probably he will do or she will do? Yes. कभी तो उठेगा, बैठेगा, चेयर को ऐसे ऐसे करेगा, चेयर को लेके गाड़ी बनाएगा, राइट? Yes, you can ask. He has a query afterwards. Let it be. Actually, what child is not at all getting tired. Even he plays for 9 hours, 8 hours, we play with him, he plays with his friends. Not at all getting tired. Screen time? Screen time is there before sleep? No screen time at all. No screen time? Okay. For regular routine? The regular time of food and like that? We have made all the provisions that they will play in home, even they are in home also. We have ropes hanged or whatever possibilities we make. We have made those provisions. They can climb even. He is continuously climbing up. So you thought he is physically tired also? Down and even though not at all getting tired. Actually, sir, you are lucky that your child is having that much of energy level. Challenges to give quality time to the students. Any conflicts? Anybody wants to share anything? Yes, ma'am. मैम, मेरा जो बच्चा है ना वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है. मतलब अभी कुछ ऐसा हो गया, अगर वो कुछ चीज़ खेल रहा है तो वो टूट गई तो वो रोने लग जाता है. तो उसको समझाने में बहुत टाइम चला जाता है कि बेटा ये हो गया, चलो हो गया, हम दूसरा खेलना लेके आते हैं या कुछ ऐसे. तो ऐसी सिचुएशन में मतलब उसको कैसे समझा. If your child is crying in a small reason, so he or she needs attention, right? So sometimes for giving attention, we are paying them over attention, right?
So they wanted to grab your more attention for that particular thing. So she cries and she just wants to have that always he will put your opinion on that and will try to protect her, right? Because उनको पता है कि अगर रोएंगे मम्मा will protect the reason for which that I am crying, right? So already जो आदत लग चुकी है that is not possible to remove in a single day, right? But gradually जो आपका over protection है वो स्लाइड धीरे धीरे आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, राइट? एंड यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट क्राइंग दैट टाइम यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। आपका जब बच्चा रो रहे हैं उस टाइम पे आप लोग कितना समझाएं, विल कीप ऑन क्राइंग एंड द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइंग विल बी मोर एंड मोर, राइट? So that time the best thing you can do, only once you can tell your opinion and you yourself please keep yourself little aside from your child, right? Gradually he or she will be coming down. But when your child is not crying, उस टाइम पे उनको समझाइए कि if you cry for each and everything, then people will not take you seriously whenever you will be growing up. अभी सीरियसली लेना मतलब ये होता है that if you are crying, then how people can think that आप बड़े हो गए, right? Then whenever you are going to tell your opinion, your instruction, definitely that that person standing in front of you, they are not going to listen to you. So if something that you are not liking at all, then you have to discuss it, right? And whatever is going on around you, nowhere is written that you have to like everything, right? So it's a kind of quality time again that you have to spend with your child, where you are going to make your child understand, you are going to set an example that how we should make ourselves strong and how we can control our emotion when something that is going on, that is he is not favoring that thing, right? So थोड़ा सा असाइड कर लीजिए when your child is crying repeatedly. समझाना जो है वो बाद में समझाइए when your child is not crying. Only that those two things can help you out. Thank you, ma'am. Enhance cultural development of your child. We in RMDS just inculcating the culture in the students. So anybody is having that experience, कुछ चेंज आपको आपके बच्चे में दिख रहा है जो थ्रू आउट द ईयर हमने एक्टिविटीज़ किए हैं, जो कल्चरल हमारा थीम है, जो कल्चरल बैकग्राउंड हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो एनी ऑफ यू have seen and observed any good effect in your child? Anybody wants to share? माझा मुलगा लहान असल्यापासून म्हणजे घरी आजोबा किंवा बाबा जेव्हा पूजा करतात तेव्हा त्याच्या शेजारी बसायची त्याला सवय होती. तर पूजा करतात ते स्तोत्र म्हणायचे, तर त्याला ते ऐकून ऐकून जस्ट सगळे पाठ झालेले आहेत. लोक आम्हाला विचारतात त्याला कसं काय तुम्ही कसं पाठांतर करून घेतात, तर आम्ही स्वतः पाठांतर नाही केलं नो आपण ते करतो ते फॉलो करतात मुलं. तर त्याला जवळपास रामरक्षा, मारुती स्तोत्र, गणपती स्तोत्र बऱ्यापैकी सगळं पाठ आहे. Yes, so you have to keep the cultural experiences. You can have a short cultural rituals, everyday rituals at your house. So it will definitely affect on your child's development and his well-being. And for this, you have to lead by the example. So I conclude the session having some few points. When you go back at your home, so you have to carry the first and most important the thumb rule of parenting is sleep, screen addiction, simply say no, and be mentor for your child. जो कुछ भी चीज़ें आपको लगती है कि आपके बच्चे ने करना चाहिए, so start from yourself. अगर आप करते हो तो definitely आपका बच्चा करेगा. Thank you so much. Before we are concluding, आपका जो 5 मिनट का समय लेता हूँ. आप सब मानते हैं कि अपना ये जो जनरेशन है ये थोड़ी सी एडवांस है हमसे. आप सब मानते हैं कि अपना बच्चा जो है वो जीनियस है हमसे जो होशियार है. यही रीज़न है कि बच्चा आपका सुनता नहीं. आप कभी अपने से कम जीनियस लोगों की या कम होशियार लोगों की सुनते हो? नहीं. यही कारण है, बच्चे को पता है ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस, वो एक्सपर्ट को पहचानता है. क्यों वो बोलता है आपको, आप भी अगर करेक्ट सिखा रहे हो और टीचर ने कुछ सिखाया तो क्या बोलता है, नहीं टीचर ने ऐसा सिखाया. व्हाई? ही कैन डिफरेंशिएट दैट यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन. आप एजुकेशन के एक्सपर्ट नहीं हो, उसे पता है, तो डिफरेंशिएट करता है. आप उसको बहुत डांटते हो, कभी मार भी देते होंगे, कुछ भी करते होंगे, इसके बावजूद वो वापस आप ही के पास में आकर सोएगा, आप ही को पकड़ेगा, आप ही के साथ रहेगा. क्यों? ही हैज़ दैट एबिलिटी टू डिफरेंशिएट. वो डिफरेंशिएट कर सकता है
कि ये भले मुझे मारे या मुझे डांटे या कुछ करे, पर मेरा टेक केयर करने वाले लोग यही है और दुनिया में मुझे कुछ और नहीं, यही है। सो दैट चाइल्ड हैज हिज और हर ओन ब्रेन, उनके पास ब्रेन है। लेकिन अभी ये जो ओवर पेरेंटिंग वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हो गई, हमने चर्चा की है कुछ फॉर्मेलिटीज पे, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हम कुछ ज़्यादा सोच रहे बच्चों के बारे में। बच्चा हमको कैसे, अब हमको कैसे माँ बाप बनना है, अच्छा बनना है बुरा बनना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पेरेंटिंग सेशन क्या है, हमको कैसे बनना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हम ये करने लगते ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम खराब हैं। पहली बात, हमें केवल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना है। जैसा बच्चा रोता है, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखिए। हम लोग ना ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, ओवर केयरफुल हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अरे बच्चा क्या सोचेगा। आजकल वो होता है, कहीं भी जाओ साइकोलॉजिस्ट, ओ नो आप बच्चे के ऊपर चिल्लाते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, बच्चा क्या सोचेगा। अरे सोचने दो उसको कि दुनिया में बहुत चिल्लाने वाले हैं, उसके ऊपर चिल्लाने वाले हैं लोग, हमें उसकी हैबिट नहीं डालना है। लेकिन इतना मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा। कुछ चीजें आपने ये पूरा पीपीटी देख लिया, मैडम ने पूरा एक्सप्लेन किया, इसके बावजूद अगर बच्चा ना सुने तो एक आधी बार तो उसे यात्रा कराइए कि ये भी है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत जिद्दी होते हैं, सुनते ही नहीं है और वो धीरे 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 जो है ना गलत दिशा में जाने लगते हैं। वो बोलते हैं ना लहानपणीच कान पिळायला पाहिजे होता, कहीं ना कहीं छड़ी लागे छमछम वाला भी पार्ट है। अब वो स्कूल से छड़ी गायब हो गई है लेकिन आपके पास है। पर क्या बच्चे को मारने से वो समझेगा? नहीं। पहले कोशिश करो समझाने की, फिर कोशिश करो असिस्ट करने की, फिर कोशिश करो मदद करने की। इसके बावजूद अगर बच्चा हमको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो फिर एक बार जो है कोशिश करो कि चलो एक कान फड़क लो, इधर का सोतो करो। कई बार ये काम कर जाता है, लेकिन बार बार मत कीजिएगा, ये लास्ट ऑप्शन है। बच्चे का कल्चर देखिए, मैं सितंबर तक प्री प्राइमरी में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, मैंने केवल कुछ पॉलिसीज दे दी थी। मैं 2 साल से स्टडी कर रहा था कि स्कूल में एजुकेशन कैसा हो रहा है। जो आता है वो बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, स्कूल से करता है। स्कूल से एक्सपेक्ट करना ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आपको भरोसा है अभी भी एजुकेशन संस्थाओं पे कि बच्चा हमारा नहीं सुनेगा तो स्कूल का सुनेगा। हमारे यहाँ कल्चर कैसा भी हो, बच्चा स्कूल से कल्चर बनेगा, ये आपका विश्वास है। तो मैं जब इसके ऊपर सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि हम लोग बच्चे के ना एजुकेशन पे बहुत काम कर रहे हैं। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। प्री प्राइमरी में होता क्या है, प्री प्राइमरी में बच्चे को केवल सोशल किया जाता है। धीरे 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 हम न्यूमरल्स पे आ गए, धीरे धीरे हम लैंग्वेज पर आ गए। असल में हमें उसके पर्सनालिटी पे काम करना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है तो इसमें अभी क्लास 2 तक का बच्चा प्री सेक्शन में पकड़ा गया, ऐसा समझिए आप, अर्ली स्टेज का। तो वो पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, हमने यही शुरू किया। और एक चीज कि बच्चे को स्पिरिचुअल बोलिए, कल्चरल बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, ये हम प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन उसके लॉजिक क्लियर कीजिए। बच्चे को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और हर चीज को जो है ना मूविंग, उनका किसी भी बच्चे का 2 या 5 सेकंड से ज्यादा का कंसंट्रेशन वैल्यू नहीं होता। जो मैडम अभी बता रहे थे कि वो बैठा है, हिलता है, डुलता है बार बार, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन उतना फास्ट चल रहा है। ध्यान रखिए, उसका ब्रेन हाई इनपुट्स लेने के लिए दौड़ रहा है। तो जो चीज आप 1 मिनट में सोचते हो वो बच्चा 2-5 सेकंड में सोच लेता है, इमेजिन भी कर लेता है। उसे आपकी घर की चीजें हिलती हुई नजर आती है, डॉल्स या खिलौने बोलते हुए नजर आते हैं। वो क्यों बात करता है? वो पागल है क्या? अगर मैं इस मोबाइल को लेकर ऐसा या बॉटल को लेकर बात करता बैठूंगा तो पागल बोलेंगे ना। लेकिन बच्चा करता है ना, बोलता है ना, व्हाई ही इज रिलेटिंग दैट एज अ लाइफ। तो उसकी इमेजिनेशन में दुनिया चल रही है। हर वो चीज जो मूवेबल नहीं है वो भी चल रही है। तो उसकी इमेजिनेशन के साथ जाइए। बच्चों को सोते वक्त मोबाइल मत बताइए, दूसरी चीजें मत बताइए, लेकिन एक स्टोरी जरूर बताइए और कोशिश कीजिए कि स्टोरी आपकी हो। बच्चा सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है केवल अपने पेरेंट्स से और किसी से नहीं। आप शिवाजी महाराज की स्टोरी बताइए, आप चाणक्य की बताइए, महाभारत की बताइए, रामायण की बताइए, वो उससे इतना इम्प्रेस नहीं होता जितना आपका सुनकर और आपकी स्टोरी सुनकर।
और यहाँ उसकी विचारधारा बनती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माताजी ऐसी है, उन्होंने ये किया है, देन ही स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ यू। और ये लाइव है। कभी भी एग्जांपल अपने दीजिए, दूसरों के मत दीजिए जो देखा नहीं है उसने, अपने दीजिए, वो रिलेट करता है क्योंकि वो आपको डेली देख रहा है। वो ये भी रिलेट करता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आप बचपन में बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा बच्चा था, मैं ऐसा करता था, और इधर दिखता है कि आप ढंग से नहीं बोलते, यार बचपन में अलग थे, तुम अभी बदल गए। तो आपको अपनी स्टोरी उसको बताए। आपने भी तो कुछ ना कुछ नॉटीनेस किया होगा बचपन में, एंटरटेनिंग वे में बताइए। बच्चा एक ही स्टोरी 100 बार सुन सकता है। क्यों? एक ही स्टोरी 100 बार क्यों? क्योंकि वो रीसेट होता है, वापस रीसेट होता है और फिर से जीरो में सुनना चाहता है। उसे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट ही एंजॉय दैट बिकॉज हिज इमेजिनेशन इज वर्किंग। तो पेरेंटिंग बोलिए या वो बच्चों को संभालना बोलिए, सबसे पहले नॉर्मल बनिए। ये जो बहुत सारा इमोशन क्वेश्चन, वो उसका और कौन कौन से क्वेश्चन, इससे पहले बाहर आइए। नॉर्मल है, कुछ बदला नहीं है। आप बिल्डिंग के उस पार जाइए या ऐसे घरों में देखिए जहाँ पर बच्चों को फैसिलिटीज नहीं है, ये बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, टफ सिचुएशन में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। ये बच्चे अपनी निर्णय खुद लेते हैं और ये लीडरशिप में होते हैं। सारे लीडर देखो अच्छे घरों से नहीं है, जिनके बैकग्राउंड बहुत अच्छे रहेंगे, या तो खेती बाड़ी से है, या तो बिजनेस से है, या तो गरीब घर से है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्ट्रांग बनता है फिर पहले मेंटली। तो आप उससे काम कराइए, घर में जरा कोथिंबीर उसे जो है ना तुड़वाइए। चावल वावल चुनने तो बंद ही हो गए, तो थोड़े से चावल चुनवाइए उससे। ये उसके क्या वो मोटर स्किल जो है वो भी हो जाता है, साथ ही साथ उसके दिमाग की मोटर ऑन हो जाती है। मेथी लाइए, उसको समझाइए कैसे तोड़ते, 3 पत्तों वाली कैसी तोड़नी है और कौन से कैसे चुनना है। सॉल्टिंग है, इंसान को पहचानना सीखता है। ब्रेन जो है ना वो बुद्धि बल खेल के ब्रेन का वो एक्सरसाइज नहीं होता है, उससे काम करवाइए घर के साथ में। बर्तन धोइए, उसको साथ में लीजिए बर्तन धोने के लिए। आप कोड़े पापड़ी वापड़ी डालते हैं, उसको साथ में लीजिए। पापड़ जो है ना, पापड़ एक ही पापड़ वो 4 दिन बनाता बैठेगा, दीजिए। रोटी बनाना चाहता है, दीजिए। इस तरह के काम अगर आप करोगे ना, तो सबसे पहले वो फैमिली से लॉन्ग टर्म अटैच होगा। जिस किसी ने बचपन में ये काम किए हैं वो अपने माता पिता से बड़े लॉन्ग टर्म अटैच होता है। वरना यहाँ बैठ के आप कितने भी उनको प्रवचन दो। अभी रिसेंट उदाहरण देता हूँ, रियली प्राउड ऑन आवर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी सेक्शन ऑल्सो। हमारे यहाँ पर गुरु महाराज आते रहते हैं, कभी कभी आते हैं। हाल में एक बड़ा ग्रुप आया गुरु महाराज का, और तब ब्रेक चल रहा था। वो अंदर आए, उन्होंने देखा, LKG में हम गए, एक और क्लास में गए, बच्चे खा रहे थे। इवन उन्होंने क्लास 1 की तरफ में देखा, उनका एक ग्रुप उधर गया, देख रहे थे। बाहर आए और उनकी चर्चा हुई कि एक दाना नहीं गिरा हुआ है, बच्चे कितने अच्छे से रखकर खा रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? मानो कुछ नहीं करता, मैंने प्रवचन बंद किए, हाथ में झाड़ू पोछा दे दिया। साथ ही साथ मैंने टीचर्स को भी बता दिया कि ऐसा ही होगा और आपको ये सिखाना है। टीचर्स ने भी मेहनत ली। जब वो एक्सपीरियंस करेगा ना एफर्ट्स, तब वो सीखेगा कि चीजें कैसी करना है। बहुत रो रहा है ना, निगलेक्ट करो। बहुत ज्यादा जिद कर रहा है ना, थोड़ा निगलेक्ट करो। निगोशिएशन में तुरंत मत आओ, थोड़े स्टबर्न बनो। बिल्कुल निगोशिएशन में जल्दी मत जाओ। उसको रियलिस्टिक लाइफ जीने की आदत लगाओ। मिट्टी में ले जाओ, मिट्टी में गिरने दो, मिट्टी खाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास में प्लास्टिक के मटेरियल बहुत हो गए, खिलौने प्लास्टिक के। साथ ही साथ जो आप ले आते हो क्लेज वेज, वो भी आर्टिफिशियल है, जो स्कूल पे भी रखते हैं। पहले वो मट्टी से खेला जाता था। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसे धीरे 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 कमजोर कर रही है। बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? हम फिट नहीं बना रहे, हम मोटा बना रहे हैं। बच्चों को हम हेल्दी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हेल्दी की डेफिनेशन बदल गई। मिल्खा सिंह भी फिट था, मरने तक फिट था। और आप देखिए, काटक बनाओ बच्चों को, काटक। धूप में दौड़े तो कुछ ना हो। उम्र के उसे 6 साल तक आप संभालिए, फूड से उसको ग्रो कीजिए। 6 से 12 साल के बीच में, जो क्लास 1 में जाएगा अभी या 5 के बाद, उसे धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को अपने बॉडी के साथ में एडजस्ट करना सिखाइए। जब वो बच्चा धूप में जाए तो कुछ ना हो, पानी में जाए तो कुछ ना हो, तब समझिए आप करेक्ट पेरेंटिंग कर रहे हो। नहीं तो बादल आ गए, छींक रहा है बच्चा, रॉन्ग पेरेंटिंग।
थोड़ा कुछ खा लिया, बीमार बच्चा, रॉन्ग पेरेंटिंग। वो कितना खाता दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना कंज्यूम करता है दैट इज इम्पोर्टेंट। और जब वो कंज्यूम, अंग मेहनत ही नहीं रही बच्चों को, ना फ्लैट में है ना बाहर है, कहाँ अंग मेहनत है? अंग मेहनत है तो खाएगा कहाँ से? है ही नहीं ना। फिर छोटे छोटे ब्रेक भी दिए, वो इसके पहले कि उसका पेट मांगे वो खाए जा रहा है, तो फिर उसे भूख कैसे लगेगी? भूख लगने के बाद शायद आप में से लोगों को पता हो, स्टडी किया हो कि अंदर कुछ एसिडिक केमिकल चेंजेस होते हैं, वो होने चाहिए, वार्म होता है। हम बच्चों को पहले भी पानी पिलाते, बाद में पिलाते, बीच में भी पिलाते, आप खुद भी वैसे ही करते हो। पानी थोड़ा लेट पिलाइए, वो एक नई संस्कृति है, बड़ी हाई कल्चर संस्कृति है, और बहुत समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग वो करते हैं। क्या? तो बर्गर के साथ या फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक, सबसे बड़े मतलब बेवकूफ लोग कहेंगे हम, खाने के बाद पानी पीना जो है वो वर्ज्य है, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होता है कि आपके स्टमक के ऊपर असर पड़ता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके दांतों का जो कैल्शियम है वो हटने लगता है, बोन्स का भी कैल्शियम हटने लगता है। और इसको सीरियसली क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बच्चे की बॉडी, बच्चे का ब्रेन, ये डेवलपमेंट जो है 3 से 12 साल के बीच में ही होता है, और 90% 3 से 6 साल के बीच में होता है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन हम भी उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। रही बात कल्चर की, स्टोरी सुनाइए कल्चर की, खुद की, और कल्चर खुद से शुरू कीजिए कि हम क्या पहनते हैं। अच्छा, कल्चर का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज आऊँ, पैर पढ़ूँ, भगवान के सामने कुछ शुभम करोति वगैरह बोलूँ। नो, लॉजिकल चीजें उसे पता होनी चाहिए, तब वो अपने संस्कृति के ऊपर और अपने घर के ऊपर गर्व महसूस करेगा कि ये क्यों। बहुत बच्चे आते हैं और पूछते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों। खास करके दशावतार के बाद में बहुत स्टोरी शुरू हो गई बच्चों के घर पे, वो जा के पूछ रहे, पेरेंट हमको बताते हैं, इवन मुझे आकर पूछते जब उनके कोई लॉजिक क्लियर नहीं होते, तो आई ऑलवेज क्लैरिफाई देयर लॉजिक्स होते। हमें उन्हें कुछ दिखाना चाहिए, जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। गीता सामने रखो, पढ़ाओ मत, सिर्फ सामने तो रखो। रखने से शुरू हो जाता है दिमाग में चक्र, इससे वो सोचने लगता है कि ये क्या है, बिकॉज ही इज अ क्यूरियस प्रोडक्ट, दुनिया में नया है। तो सबसे पहले आपने जितना भी सुना इसको समराइज करते हुए एक ही चीज समझो, रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर बच्चे को धरती पर उतारिए, ऑटोमेटिक जो है ना वो बच्चा स्ट्रांग भी बनेगा और वो बच्चा समझदार भी बनेगा, लीडरशिप भी उसके अंदर आ जाएगी। बाकी बच्चा तो जीनियस है ही, आप खुद मान चुके हो कि आपसे ज्यादा जीनियस है, तो उसके जीनियसनेस को चैलेंज मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ मैं वांट टू कंक्लूड, वन थिंग विच सर सेड, आजकल पिज्ज़ा बर्गर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके साथ में आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी बच्चों को बहुत दे रहे हैं। आप ही नहीं, काफ़ी पेरेंट्स ये चीज़ें दे रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा हो रहा है। जितना आप कोल्ड ड्रिंक्स ये सब दे रहे हैं, देखिए उसके जो केमिकल्स है दोज आर नॉट गुड फॉर चाइल्ड्स है। उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस हो रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टैंडर्ड 4 की गर्ल्स को स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज ओनली। सो एट दैट टाइम वी आर रशिंग टू द डॉक्टर, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ ये हमें पता है। तो अगर हम अभी से वो चीज़ें स्टॉप करते हैं तो आगे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएंगी, या हमारे बच्चे उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे। बिकॉज देखिए जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है वो बच्चों को हो रही है। अभी फिलहाल आप लोग उनको सेटिस्फाई करने के लिए वॉट एवर दे वांट आप लोग उन्हें दे रहे हैं, बट आगे का जो प्रॉब्लम है, उनका जो दर्द है वो उन्हें ही सहना है। यू कैन नॉट शेयर इट, सो यू विल हैव टू लिमिट इट। आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली स्टॉप इट, आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली स्टॉप करना, बट समवेयर वी कैन लिमिट इट, राइट। सेकेंड थिंग, आजकल मे बी कुछ लोगों के बच्चे घर आके बोल रहे होंगे मुझे इससे शादी करना है, ये मुझे पसंद है, या इसने मुझे आई लव यू बोला। दिस इज हैपनिंग नाउअडेज इन स्कूल फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स। आजकल नर्सरी में तो गाने बहुत गाए जा रहे हैं, इवन गुलाबी शरारा बहुत फेमस हो गया है नर्सरी में। एंड मोए मोए, कुछ गलती हुई तो मोए मोए, इट इज़ फेमस। तो बच्चों से पूछा गया, कुछ बच्चों से अपने कहाँ से सीखा है, तो मैं सो रहा था, मम्मी साइड में बैठी थी, मम्मी मोबाइल पे देख रही, तब मैंने ये सुना है। तो पेरेंट्स आप लोग जब भी देखिए, आजकल रील बनाना बहुत फैशन में है, सेल्फीज लेना, रील बनाना, इट इज़ इन फैशन, ओके, दैट इज फाइन, यू कैन गो विद दैट, बट अप टू अ सर्टन लिमिटेशन, और एटलीस्ट यू कैन डू इट व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट विद यू। अगर हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, बच्चे ने मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो समवेयर इट इज एप्लीकेबल टू अस एज वेल।
Many times it happens कि फादर्स जो है ऑफिस का काम करने के बाद मोबाइल लेके बैठे हैं एंड बच्चा वो देख रहा है पापा मोबाइल पे बैठे हैं, तो पापा व्हाट आंसर पापा इज गिविंग, मैंने दिन भर काम किया, ऑफिस का काम किया, अब मैं थोड़ी देर बैठ के देख रहा हूँ तो क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, आपका बच्चा आप ही से सीख के बिगड़ रहा है। आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बच्चा बिगड़ रहा है एंड देन यू आर कंप्लेनिंग मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चा सीख के कहाँ से आता है? तो बच्चा सीख के स्कूल से आता है, क्योंकि 80% टाइम बच्चा स्कूल में होता है। तो टीचर्स भी यही सिखा रहे हैं, फ्रेंड्स भी यही सिखा रहे हैं, राइट? सी लर्निंग बच्चे का हर तरफ से होता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल से नहीं होता है। देखिए स्कूल में भी ग्रुप है, टीचर्स है, नोइंगली अननोइंगली कुछ बातें होती है, बच्चे सीखते हैं, बट वी ऑल विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस। मम्मी दिन भर काम करती, बाद में बैठ के मोबाइल देख रही, बच्चे को बोला चलो मैं तुम्हारे साइड में बैठती हूँ, तुम पढ़ाई करो। स्टूडेंट इज राइटिंग स्टडिंग, मम्मी रील्स देख रही है, शॉर्ट्स देख रही है और रेसिपी देख रही है। तो हर चीज़ में आप लोग स्क्रीन दे ही रहे हैं बच्चे को। एंड आज की जनरेशन बहुत एडवांस है, जैसे सर ने कहा, ये सारी चीज़ें उनके लिए। इवन वन चाइल्ड सेड आई लव यू टू वन ऑफ द गर्ल, तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, योर मम्मा इज ऑल्सो सेइंग आई लव यू टू यू, यू से टू दिस टू योर सिस्टर ऑल्सो, योर ब्रदर ऑल्सो। नहीं मैम, वो वाला नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आई लव यू था ये। तो दे आर नोइंग इट कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आई लव यू अलग है। So you all will have to careful in front of your children as well. So I think we should conclude it. If fine, then we'll conclude. If you are having any queries, you are free to ask. Any queries, parents? एक क्वेरी है मैम, जैसे अभी आप लोग बोलते हैं कि आपको होमवर्क जो आपको स्कूल से दिया गया है वो आपको फिनिश करना है, लेकिन बच्चा बोलता है नहीं, मेरे टीचर मुझसे कुछ नहीं कहते हैं तो मुझे फिनिश नहीं करना है। आई अग्री विथ यू मैम कि स्कूल से हमने जो दिया है बच्चा कंप्लीट नहीं करता है तो बच्चा आपको रीजन दे रहा है, बट अदर पार्ट ऑफ दैट, इन केस मान लीजिए किसी बच्चे ने कंप्लीट नहीं किया एंड इट विल शाउट ऑन द चाइल्ड और इट विल आस्क क्वेश्चन टू दैट चाइल्ड, नेक्स्ट डे अदर चाइल्ड विल नॉट कम कि मैं मैडम डांटती है इसलिए मुझे जाना ही नहीं है। देखिए बच्चे का मूड है, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर द हायर स्टैंडर्ड किड्स, they have to do it and they are having that maturity and understanding level that they have to complete their work on time. But छोटे बच्चों का sometimes it happens that they are in mood, sometimes they are in not mood. So कभी नहीं कर रहा है तो that is fine. Next day we can counsel and we can make child write that. लेकिन हर बार टीचर से एक्सपेक्टेशन, आई एम नॉट सेइंग मीन्स डिफेंसिव मोड में बात नहीं कर रही हूँ टीचर्स के लिए, लेकिन हाँ टीचर्स के लिए सारे बच्चों को डांटना मुश्किल होता है। कई बार क्या होता है, एक बच्चे को हम डांट रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चे के ऊपर होता है एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो चाइल्ड बोलता है मुझे जानना ही नहीं है क्योंकि टीचर बहुत डांटती है, बल्कि उस बच्चे को टीचर ने कुछ नहीं बोला होता है। सो दैट इज फाइन, एक आध दिन बच्चा नहीं कर रहा है तो फाइन, ठीक है आप, लेकिन उसमें पॉजिटिव ये है कि बेटा अभी आप नहीं करोगे कल आपको ही करना है, कल आपको स्कूल में जाके करना ही है, तो फिर कल डबल काम करने से अच्छा आप आज ये खत्म कर लो, कल नया काम कर लेना। एक म्हणजे टीचरशी रिलेटेड एक चांगली गोष्ट पण शेअर करायला आवडेल। तर माझा मुलगा घरी सुद्धा जरी सॉस दिला एखाद्या गोष्टीसोबत तरी तो खात नाही, का तर नाही टीचरने सांगितले सॉस इज नॉट अ हेल्दी थिंग। सो मला आवडली ही गोष्ट। Thank you so much ma'am for such a valuable feedback. Anybody wants to share anything? So we are concluding over here. Thank you so much for your valuable time. Thank you. Thank you.